हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल की क्लास 10th की वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। पहली सीरीज़ में हम लोग ने डिस्कस किया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे एचसीएफ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ को कहते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन नंबर, दो या दो से अधिक किसी भी नंबर का, कितने भी नंबर का, जो कि उन सबको एक ही बार में डिवाइड करे। तो सपोज़ एक नंबर है सी और हम लोग कोई भी दो नंबर चूज़ करते हैं ए और बी। अगर सी ए को डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है साइमल्टेनियसली, तो हम लोग कह सकते हैं कि सी जो है ए और बी नंबर का एचसीएफ है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पे दो नंबर लेते हैं 42 और 70। तो इनका एचसीएफ आता है 14। तो इसका ये मतलब हो कि 14 नंबर जो है दोनों हमारे दोनों गिवन नंबर यानी 42 और 70 एक ही साथ जो है डिवाइड कर सकता है। और ये भी इसकी गारंटी है कि 14 से बड़ा कोई भी मैक्सिमम नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साइमल्टेनियसली डिवाइड कर सके। तो एचसीएफ का एक और हम लोग नाम दे सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, यानी कि जीसीडी भी हम लोग एचसीएफ को कह सकते हैं। इसका भी वही सेम मतलब है कि ऐसा कॉमन डिवीज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र जो दो या दो से अधिक नंबरों को एक साथ डिवाइड कर सकते हैं। अब वो दो नंबर इंटीजर भी हो सकते हैं या फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। तो एचसीएफ को निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके एचसीएफ निकाला जा सकता है, और दूसरा हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले दो नंबर के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो दो नंबर और उसके साथ एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये चारों चीज़ एक साथ कैसे जुड़ी होती हैं। तो जैसे कि हम लोग सामने देख सकते हैं कि हम लोग ने नंबर 1 और नंबर 2 को लेफ़्ट और राइट में लिखा है, और एचसीएफ या जीसीडी को नीचे लिखा है और एलसीएम को ऊपर। ये बस एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है ताकि हम लोग को याद हो सके कि एचसीएफ और एलसीएम का कहाँ रोल प्ले होता है। तो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर हम लोग को ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम लिखा हुआ दिखता है तो वहाँ पे हम लोग एचसीएफ यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन जनरल हम लोग वहाँ पे एचसीएफ यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर वहाँ पे स्मॉलेस्ट या लोएस्ट करके कुछ भी लिखा है तो वहाँ पे इन जनरल हम लोग एलसीएम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा याद करने का तरीका है ताकि हम लोग जो है कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकें एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। तो एक सिंपल सा रिलेशन है जो इन चारों को चीज़ों को एक साथ लाता है, वो है नंबर 1 और नंबर 2 का प्रोडक्ट बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट से। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर सपोज़ हम लोग के पास एचसीएफ गिवन है तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर हमारे पास एलसीएम गिवन है तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो शुरू में हम लोग ने बात किया था कि एचसीएफ को दो तरीके से निकाला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एचसीएफ को निकालने का फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग यहाँ पे पहले एग्जांपल के तौर पे तीन नंबर कंसिडर कर लेते हैं, जैसे 42, 70 और 126। तो सबसे पहले हम लोग 42 को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे, जो कि आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। वैसे ही हम लोग 70 को भी तोड़ेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स में, जो कि आएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। और उस सेम तरीके से हम लोग 126 को भी उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, जो कि आएगा 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि ये जो तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स हमारे सामने आ गए हैं, इन तीनों में कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 की बात करें तो 2 जो है हमारे तीनों नंबर में एज अ प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो 2 यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर हो गया तीनों के लिए। और अगर हम लोग यहाँ पे 7 की बात करें तो 7 यहाँ हमारे तीनों नंबर में एज अ फैक्टर अपीयर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 7 भी एक कॉमन फैक्टर आएगा। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 3 की, तो 3 हमारा 42 में एज अ फैक्टर आ रहा है और 126 में भी आ रहा है, लेकिन 70 में 3 नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग 3 को यहाँ पे कॉमन, इन तीनों के लिए कॉमन फैक्टर नहीं कह सकते। और ना ही 5 को, क्योंकि यहाँ 5 से 70 में आ रहा है, 42 और 126 में नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 और 7 जो है इन तीनों ही नंबर का कॉमन फैक्टर्स है, क्योंकि 2 और 7 इन तीनों में ही अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अब सिंपल यही करना है कि जितने भी हमारे कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, या 3 से जितने भी ज़्यादा हो, उन सब का प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे हमारा 2 और 7 कॉमन फैक्टर आया था, तो 2 और 7 का प्रोडक्ट हुआ 14। तो हमारे जो तीनों गिवन नंबर है उनका कॉमन फैक्टर हो गया 14।
तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं 14 जो है हमारा HCF है फॉर द गिवन 3 नंबर्स। अब अगर हम लोग यहाँ चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि 14 जो है इन तीनों को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो 42 को 14 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 आएगा, उसी तरीके से 70 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 126 से डिवाइड करेंगे तो 9। तो इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं 14 जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है इन तीनों नंबर का। अब यहाँ पे हम लोग कुछ आसान एग्जांपल्स भी देखेंगे, जैसे 126 और 156 का HCF निकालना हो तो कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो हम लोग जैसे कि सामने देख सकते हैं 126 को उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स देख रहे हैं वो है 2 और है 3। तो कॉमन फैक्टर्स का हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो वो आएगा 6। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं 126 और 157 का HCF हो गया 6। सेम यही तरीका हम लोग 96 और 404 के भी HCF निकालने में यूज़ करेंगे। 96 को उसके फैक्टर्स में हम लोग ने डिवाइड किया और 404 को भी उसके फैक्टर्स में डिवाइड किया। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं 2 और 2। तो जो भी कॉमन फैक्टर्स उनका प्रोडक्ट लेंगे वो आ रहा है इस केस में 4। तो 4 जो है इन दोनों ही नंबर का HCF है। उसी तरीके से सेम तरीका हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में, जहाँ पे हम लोग को निकालना है HCF ऑफ 24, 42, 96। तो इन तीनों नंबर को हमने पहले इनके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड किया, फिर जो भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो भी आएगा वो हमारा इन तीनों नंबर के लिए HCF हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा चेक भी कर सकते हैं कि क्या सही में जो हम लोग ने HCF निकाला है वो जो हमारे गिवन नंबर्स हैं उनको साइमल्टेनियसली डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो राइट साइड में हम लोग देख सकते हैं ये हम लोग ने चेक किया है, जो कि सभी के लिए ट्रू आ रहा है हमारे तीनों क्वेश्चंस के लिए। तो अभी तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस देखे उन सब में हम लोग ने सिर्फ इंटीजर नंबर ही लिया था, लेकिन अब हमारे सामने एक ऐसा फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम लोग फ्रैक्शंस के भी HCF निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला सिंपली कहता है कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का HCF निकालना होगा और उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का LCM निकालना होगा, और फिर HCF और LCM का हम लोग को रेशियो लेना होगा। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो उस फ्रैक्शन का HCF होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग को दिया है सपोज 108/18, 36/51 और 39/17 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इन सारे फ्रैक्शंस को P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, और अगर किसी में भी अगर हम लोग कोई भी कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट कर सकते हैं तो वो कैंसिल आउट करेंगे। तो जैसे कि फॉर्मूला में कहा गया कि हम लोग को पहले न्यूमरेटर का HCF निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग 6, 12 और 60 का HCF निकालेंगे। फिर हम लोग डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे। तो इन दोनों का HCF और LCM निकालने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारे इन तीनों ही फ्रैक्शन का HCF होगा। तो अब हम लोग HCF को निकालने के लिए सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे, जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसके बारे में हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, और तो हम लोग को ये पता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये प्रूफ किया जा चुका है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए कि अगर हम लोग किसी भी सपोज़ 2 नंबर का HCF निकालना है और उनको हम लोग सक्सेसिवली डिवाइड करते जाएं, तो जो भी हमारा लास्ट में नंबर बचता है वो हमारा HCF होगा उन दोनों नंबर के लिए। ये मेथड हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो जैसे सपोज़ हम लोग को HCF निकालना है 2 नंबर का, और वो 2 नंबर हमारे 126 और 540। तो हम लोग यहाँ पे 540 को 126 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें होगा, जब 126 4 टाइम्स आएगा तो 504 आएगा। इसको फिर हम लोग नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करेंगे 540 से, तो हमारा बचता है 36। अब हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं जाएंगे, मतलब 126 अब डिवाइड होगा 36 से, और सिंपल डिवीजन को यूज़ करते हुए हम लोग को यहाँ पे रिमाइंडर 18 मिल जाएगा। अब जैसे कि हम लोग ने लास्ट स्टेप में किया था वैसे यहाँ भी करेंगे कि 36 को अब हम लोग रिमाइंडर 18 से डिवाइड करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि 36 जो 18 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा लास्ट डिवीज़र है 18, वो हम लोग का HCF हो जाएगा। तो अब HCF के दोनों मेथड को डिस्कस करने के बाद हम लोग बुक से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि हमारे दोनों ही सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल से होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को बोला गया है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लीविंग 5 एज रिमाइंडर। जैसा कि हम लोग ने पहले भी देखा कि अगर कभी भी वर्ड प्रॉब्लम अगर लार्जेस्ट या हाईएस्ट लिखा तो हम लोग HCF यूज़ करेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिख लेंगे। उसके बाद उसमें हम लोग 245 और 1037 वाली वैल्यू रखेंगे एज अ डिविडेंड।
अब जब हम लोग 5 को LHS में लाएंगे तो हमारी इक्वेशन मॉडिफाई होकर 240 और 1032 हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे कुछ खास नहीं करना है, सिंपल 240 और 1032 का HCF निकालना है जो कि हमारा 24 आ रहा है, और यही 24 हमारी इक्वेशन में दिया गया D की ही वैल्यू है, और यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पे फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना ही आसान हो गया। अब हम लोग चाहे तो ये फॉर्मूला लिखे ना लिखे, लेकिन हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी मिस्टेक। अब इसी तरीके से हम लोग एक अनसॉल्व क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंथ और ब्रेड को एक ही यूनिट में ले आते हैं, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास लेंथ आ गई 17 सेंटीमीटर और ब्रेथ आ गई 902 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। राइट साइड में हम लोग जैसे कि फिगर में देख सकते हैं कि हम लोग ने एक रूम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेक्टेंगल बनाया, जिस रेक्टेंगल की लेंथ है 17 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 902 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक फिगर में थोड़ा सा समझ लेते हैं। राइट साइड में जैसे कि फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि इस रूम को रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग ने बनाया हुआ है एक फिगर। इस फिगर में लेंथ को हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है 517 सेंटीमीटर से और ब्रेथ को रिप्रेजेंट किया है 902 सेंटीमीटर से। तो मान लेते हैं हम लोग अगर कि इस रूम में हम लोग को स्क्वायर टाइल्स ही लगानी है, तो इससे ये बात क्लियर है कि जितनी जो भी टाइल्स लगेगी वो उनका नंबर होल नंबर होगा, मतलब 1 2 3 4 ऐसे होगा। तो सबसे पहली लीड हम लोग को यही मिल गई कि यहाँ पे होल नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे ये भी देखना है कि अगर किसी रूम में अगर कोई भी टाइल्स लगी है तो उस रूम में टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल होगी उसकी लेंथ में जितनी टाइल्स लगी है मल्टीप्लाइड बाय उसके ब्रेथ में जितनी भी टाइल्स लगी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये दो फैक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसको हम लोग को अपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन दोनों नंबर का HCF निकाल लेंगे। तो 15 17 और 902 का HCF आता है 41। यहाँ पे जो HCF हमारा 41 आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारी स्क्वायर टाइल्स लगेगी उसकी चारों साइड्स 41 सेंटीमीटर लॉन्ग ही होगी। तो अब हम लोग को पता चल गया कि इस रूम में हमारी स्क्वायर टाइल की लेंथ 41 सेंटीमीटर होगी। तो अब हम लोग का पूरा क्वेश्चन आसान हो गया है। तो अब हम लोग को सिंपल डिवाइड करना है लेंथ और ब्रेथ दोनों को 41 से, और जो भी हमारे नंबर आएगा वो हमारे नंबर ऑफ टाइल्स इन लेंथ और ब्रेथ होगी। तो अब हम लोग को यहाँ पे सिंपल डिवाइड करना है लेंथ और ब्रेथ को 41 से, और जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं 37 और 22, इसका मतलब वो 37 स्क्वायर टाइल्स हमारी अलॉन्ग लेंथ लगेगी और 22 टाइल्स हमारी अलॉन्ग विड्थ लगेगी। अब सिंपल हम लोग को इन दोनों का प्रोडक्ट लाना है, और जो भी हमारा प्रोडक्ट यानी कि 814 आ रहा है वो हमारी होगी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इन द रूम होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे होप है कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। HCF को निकालने को लेकर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो गई होगी। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।